देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत करेंगे बुलेटिन की एक बड़ी खबर के साथ, जहां पुलिसकर्मियों से मुलाकात करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आए हैं। आपको बता दें, प्रदर्शन के चलते ड्यूटी पर तैनात रहे ये पुलिसकर्मी और उनके कामों को लेकर सराहना सीएम धामी ने की है। सीएम धामी ने आवश्यक व्यवस्थाओं की जानकारी भी इस दौरान ली है, किस तरह से वो एक्शन मोड में है, किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर कदम उठाए गए हैं। साथ ही सीएम धामी जानकारी ले रहे हैं और हाथ मिलाते हुए भी नजर आए। सीएम धामी ने उसके बाद एक्स पर एक पोस्ट किया और पोस्ट कर लिखा कि पुलिस बल का दम्य साहस सभी के लिए प्रेरणादायी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुरक्षा कर्मियों से मुलाकात की है और ये तस्वीरें बेहद खूबसूरत हो जाती है, जहां पुलिसकर्मियों से भेंट कर आवश्यक व्यवस्थाओं की जानकारी ली गई। सीएम ने इस दौरान एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि कठिन भौगोलिक और प्रतिकूल परिस्थितियों में कर्तव्य निर्वहन कर रहे पुलिस बल का अदम्य साहस और प्रतिबद्धता हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। और ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें सीएम पुष्कर सिंह धामी पुलिसकर्मियों से मुलाकात कर रहे हैं और इसके साथ ही उनके अदम्य साहस की जमकर सराहना भी की गई है। और हर एक पुलिसकर्मियों से यहां पर फीडबैक भी लिया गया कि किस तरह की व्यवस्थाएं धरातल पर की गई है, ताकि कोई अगर गतिविधि हो जाती है तो कोई भी असुविधा ना देखने को मिल पाए। और उसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया और पोस्ट कर लिखा कि पुलिसकर्मियों का जो अदम्य साहस है और जिनकी कार्य प्रणाली है वो प्रेरणादायी है और ऐसे में लोगों को भी इनसे सीखना चाहिए। किस तरह से वो ना बारिश देख रहे हैं, ना मौसम किस तरह से है, क्योंकि अभी आपको बता दें कि लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जो तापमान है वो बहुत ज्यादा माइनस पे पहुंच चुका है। और ऐसे में उस मौसम की चेतावनी के तहत भी जो पुलिसकर्मी हैं वो लगातार डटे हुए हैं और अपने जो भूमिका है उसका निर्वहन कर रहे हैं। दीपिका मेरी सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई है। दीपिका, चूंकि देखिए तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पुलिसकर्मियों से मुलाकात कर रहे हैं, साथ ही उन्होंने कहा कि उनके अदम्य साहस हर किसी के लिए प्रेरणादायी है। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुबह पुलिसकर्मियों से जो यहाँ पर ड्यूटी पर तैनात हैं गैर सत्र के दौरान उनसे आज सुबह मुलाकात की, उनका उत्साह बढ़ाया। तो देखिए जिस तरह से दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं और कोई देहरादून से आया है, कोई अन्य जिलों से आया है, कोई ड्यूटी के लिए यहाँ कई मशक्कत के बाद यहाँ पहुंचे हैं, रास्ते में बोल्डर गिर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पहुंचे। तो ऐसे में सीएम धामी ने पुलिसकर्मियों को उत्साह बढ़ाने के लिए आज सुबह उनसे मुलाकात की, उनका उत्साह बढ़ाया और उनका मनोबल बनाया। क्योंकि देखिए सभी यहाँ पर सत्र को सफलतापूर्ण करने के लिए पहुंचे हैं। ऐसे में अगर सत्र सही ढंग से चलता है, कोई हल्ला गुल्ला नहीं होता है और जो तमाम विधानसभाएं हैं उनको वहाँ की जनता की समस्याएं जो है सदन के अंदर रखी जाती है, तो कहीं ना कहीं उसका निवारण होगा और जो जनता है उनकी समस्याओं को उनको निदान मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं तरीके से कांग्रेसों ने सदन के अंदर और बाहर हंगामा किया अपनी मांगों को लेकर, क्योंकि वो चाहते थे कि 310 नियम के तहत लॉ एंड ऑर्डर पर बात को चर्चा हो, लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया। इसके बाद हंगामा चला, कल भी हंगामा हुआ और आज भी उम्मीद है कि कांग्रेस जो है तमाम अपने मांगों को लेकर चर्चाओं को लेकर हंगामा करने वाले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बीच धामी ने पूरा बजट पेश भी किया और साथ ही निश्चित तौर पर दीपिका, और देखिए सीएम पुष्कर सिंह धामी की जो इमेज है वो हमेशा से लोगों के बीच में बहुत अच्छी बनी हुई है और इसको लेकर हमने अमूमन तौर पर ये भी देखा है जब सीएम पुष्कर सिंह धामी को अपनी व्यस्तता भरे स्केड्यूल में थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो वो या तो लोगों से मिलते हैं या फिर आज जो सुरक्षा बल है उनसे मुलाकात करते हैं। तो ये तस्वीरें क्या मैसेज दे रही हैं? बिल्कुल, देखिए जब बीती रात कांग्रेस तमाम जो विधायक है वो सदन के अंदर बिस्तर लगा के सो गए थे, तो उनसे भी सीएम धामी ने बात की थी, लेकिन वो नहीं पाया। और उसके बाद आज सुबह जो है आज सुबह सीएम धामी ने पुलिसकर्मी से मुलाकात की, जो कि अच्छा मैसेज देता है। एक प्रदेश का मुखिया अगर कुछ पुलिसकर्मियों से मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, उनका उत्साह बढ़ाते हैं, मनोबल बढ़ाते हैं और जिस तरीके से विपक्ष के विधायकों से भी बात की और कहा कि वो अपने आवाज से लेते, तो तमाम जो सीएम धामी ने पुलिसकर्मियों से मुलाकात की बात हो या फिर विधायकों से बात हो, तमाम इन चीजों का एक जनता में जाता है और ये बताता है कि प्रदेश के मुखिया जो है कितने सरल स्वभाव के हैं और जनता के हित में जो कार्य है वो कर रहे हैं और उन्हें विपक्ष का भी पूरा ख्याल है। और इसीलिए उन्होंने उनसे बातचीत की और उनसे अपील की कि अपने आवाज से लौटे। तो कहीं ना कहीं पूरी सभी प्रदेश के मुखिया की बताता है कि किस तरीके के स्वभाव के हैं। ठीक है दीपिका, जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया। और तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन के माध्यम से आप तक साझा कर रहे हैं कि किस तरह से सुरक्षा बलों से मुलाकात करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि जो इनकी कार्यप्रणाली है और अदम में जो साहस है वो हर किसी के लिए प्रेरणादायी है। क्योंकि देखिए मौसम भी वहां पर अनुकूल नहीं बना हुआ और ऐसे में बहुत चेतावनी है, उसके बावजूद भी वो इस तरह के मौसम में भी और इस तरह की बड़ी चुनौती के बीच भी वो लगातार डटे हुए हैं और अपनी ड्यूटी पर पूरी तरह से तैनात है। वहीं आपको बता दें कि गैरसैंण सत्र के पहले दिन सरकार ने 9 विधेयक पारित किए हैं, जहां इसमें लोकतंत्र सेनानियों से संबंधित
संबंधित विधेयक भी शामिल हैं। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि प्रदेश में 70 से 80 लोकतंत्र सेनानी है। लोकतंत्र सेनानियों ने प्रदेश के लिए बहुत यातनाएं झेली है, इसलिए उनका ध्यान रखते हुए हम विधेयक लाए हैं जिससे हमको या फिर उनको पेंशन देने का प्रावधान है। तो कल जब सदन की कार्यवाही की शुरुआत हुई तो तकरीबन 9 ऐसे विधेयक थे जो कि पटल पर रखे गए और उनको पारित कर दिया गया, जो कि प्रदेश यानी कि देवभूमि से जुड़े हुए थे, उन लोगों से जुड़े हुए थे, जिसमें एक जो विधेयक था वो जो पारित किया गया वो लोकतंत्र सेनानियों से संबंधित था। और ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कहा भी गया कि इस विधेयक को लाने के लिए हम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, लेकिन आज का वो बहुत बड़ा दिन रहा जब इस विधेयक को यहाँ पर पटल पर रखा गया, गहनता से चर्चा की गई और पूर्ण बहुमत के साथ पारित कर दिया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह भी बताया कि प्रदेश में 70 से 80 लोकतंत्र सेनानी है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर सीएम धामी ने क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए। ऐसे लोकतंत्र सेनानी जिनकी संख्या हमारी लगभग 70-80 के बीच में है, उन सभी को देहरादून में आमंत्रित किया था और उन सबको देखा था कि उन्होंने कितना संघर्ष, उनके अनुभव सुने थे, उस समय जो यातनाएं उनको दी गई थी। सच में उन यातनाओं को सुनकर ऐसा लगता है कि जितना भी उनके लिए किया जाए वो कम है। हमने अन्य राज्यों के अंदर भी जो व्यवस्थाएं की गई हैं, प्रावधान किए गए हैं और उनसे भी हमने बात करके लोकतंत्र सेनानियों के लिए पेंशन से लेकर अन्य सुविधाओं का यह भी हमने विधेयक के रूप में आज यहाँ प्रस्तुत किया है। वो अभी पारित हो जाएगा तो हमारे लोकतंत्र सेनानियों को भी वो सम्मान हम दे पाएंगे, राज्य के अंदर ही व्यवस्था कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त अन्य भी हमारे बहुत सारे जो विधेयक प्रस्तुत हुए हैं। तो देखिए 9 विधेयक पारित कर दिए गए हैं। 9 विधेयक में स्वतंत्रता सेनानियों से भी जुड़ा हुआ था। दीपिका मेरी सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है फोन लाइन पर। दीपिका, चूंकि देखिए 9 विधेयक कल पटल पर रखे गए, हालांकि यहाँ पर कई विधेयक पारित हो गए, लेकिन जो स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़ा हुआ विधेयक है उसको लेकर क्या जानकारी, उसमें किस तरह के बड़े प्रावधान मेंशन किए गए हैं? दीपिका, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी मैं आपका सवाल नहीं सुन पाई। दीपिका, जो कल स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़ा हुआ प्रस्ताव यहाँ पर पारित हुआ है उससे जुड़ी हुई क्या जानकारी, कौन कौन से प्रावधान जो उस प्रस्ताव में मेंशन किए गए? तो देखिए कल सत्र के पहले दिन 9 जो विधेयक वो लाए गए थे, जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों का भी विधेयक शामिल था। इस विधेयक के अंतर्गत इसे पारित कर दिया गया है, जिसके बाद अब स्वतंत्रता जो सेनानी रहे हैं, जिनकी बहुत ही अहम भूमिका रही है हमारे प्रदेश को एक अलग राज्य बनाने में, हमारे देश के निर्माण के लिए, हमारे देश के आंदोलन में अहम भूमिका निभाई है। इसके तहत अब सीएम धामी के प्रयासों से इसमें पारित कर दिया गया है और अब जो है इसमें स्वतंत्रता सेनानी जो है उनको पेंशन मिलेगी। हालांकि वो पेंशन कितनी होगी ये सरकार का फैसला होगा, लेकिन फिलहाल हमने इतनी करके ये खुशी जो है सेनानियों को दी है कि अब उन्हें पेंशन दी जाएगी। हमने साफ कहा है कि जो स्वतंत्र सेनानी है उनकी अहम भूमिका रही है हमारे प्रदेश के निर्माण में, हमारे प्रदेश को बढ़ाने में, तो कहीं न कहीं एक अच्छी पहल की है और सौगात दी है प्रदेश बनाने को ये सरकार ने। बिल्कुल, और इसीलिए कहा जा रहा था कि कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहा है, जहां 9 विधेयक रहे और जो पारित हो गए हैं। ऐसे में बाकी विधेयकों को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि आज का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा जब अब से कुछ ही देर बाद कार्यवाही की शुरुआत हो जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए इससे सबसे पहले तो धर्मांतरण जो कानून है उसको कैसे और सख्त किया जाए उसको लेकर के ही जो विधेयक है वो पारित किया गया है। इस विधेयक के तहत अब जो धर्मांतरण प्रभावित होगा वो सख्त होगा। जो बच्चियों को, लड़कियों को बहला फुसला धर्मांतरण कराते हैं, उनकी शादी का जांचा देते हैं और बाद में उनके साथ अपराध घटित करते हैं, ऐसे लोगों को। ठीक है दीपिका, जब कार्यवाही की शुरुआत होगी उस दौरान किस तरह से तस्वीरें सामने आती देखना बेहद दिलचस्प रहने वाला है। बहरहाल आप बने रहिएगा, आगे और भी खबरें जिन पर आपसे अपडेट लेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर, जहां गैरसैंण अगर आप जा रहे हैं तो मुश्किल भरे रास्तों से आपको गुजरना पड़ सकता है, क्योंकि गैरसैंण पहुंचना मुश्किलों भरा हो चुका है। बड़ी खबर, जगह जगह लगातार पत्थर गिर रहे हैं, जहां पर बाल बाल हिंदी खबर की टीम बची है। आपको बता दें कि जोखिम में मीडिया कर्मी और लोगों की जान है, और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बारिश हो रही है। बारिश की वजह से जो लैंडस्लाइड है उसके मामले बहुत तेजी से देवभूमि में बढ़ जाते हैं, और ऐसे में पहाड़ों से लगातार जो पत्थर हैं वो भी गिर रहे हैं, और नदियां भी यहाँ पर उफान पर हैं। और ऐसे में हिंदी खबर की टीम इस वक्त गैरसैंण में है, क्योंकि विधानसभा की कार्यवाही कल से वहां शुरू हुई है, और उसी को कवरेज करने के लिए जब हिंदी खबर की टीम वहां पर पहुंच रही थी तो बहुत चुनौतियों का सामना हिंदी खबर की टीम को भी करना पड़ा, क्योंकि बाल बाल बची है हिंदी खबर की टीम। और ये बात इसलिए बार
बार कही जा रही है, क्योंकि लगातार पत्थर गिर रहे थे, नदियां उफान पर थी। और सोचिए अगर यहां से कोई आम जनमानस जाएगा तो किस तरह की चुनौती का सामना उन लोगों को करना पड़ सकता है। दीपिका मेरी सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। दीपिका, वो कौन कौन सी चुनौती रही जिसका सामना आप लोगों को करना पड़ा गैरसैंण जाते वक्त? हाँ, मीडिया कर्मियों की जो रहने की व्यवस्था है वो जीएमडीएस के कालेश्वर में है, जो कि गैरसैंण से लगभग 1.5 दूर है। ऐसे में गैरसैंण पहुंचने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि देखिए रात भर से ही बारिश का जो दौर है वो जारी था। ऐसे में जब हम सुबह गैरसैंण से निकले कालेश्वर से, तो जगह जगह जो बोर्ड था वो गिरते नजर आए, नदियां उफान पर रही, सड़कों पर तो पानी का बहाव था काफी तेज था और इतने मोटर गिरे कि हमें कर अपने वाहन को संभल कर चलाना पड़ा। एक पत्थर को हमारी गाड़ी में लगा दी। तो ऐसे में गैरसैंण तक पहुंचने में काफी चुनौतियों का सामना हमें करना पड़ा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम सबके लिए यहाँ पहुंचना है, सबके लिए हमें यहाँ पे पहुंचना है और जनता की जो बातें हैं, जनता की समस्या है, उसको हमें प्रदेश तक पहुंचाना है, सरकार तक पहुंचाना है। तो इसके लिए जोखिम भी हमने लिया और अभी भी चुनौतियां हैं वो बनी हुई है। बरसात का लगातार गैरसैंण में हो रही है, चल रहा है, अभी भी जो बारिश का दौर जारी है। ऐसे में काफी दिक्कतें यहाँ पर हो रही है, खासतौर पर लैंडस्लाइड को लेकर। ठीक है दीपिका, जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। अब बात अगली खबर की करेंगे, जहां पिथौरागढ़ स्थित ग्राम खूनी का नाम बदलकर अब देवी ग्राम कर दिया गया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के विशेष प्रयासों से भारत सरकार ने खूनी ग्राम का नाम बदलने की अनुमति प्रदान की है। इसके बाद उत्तराखंड शासन के राजस्व विभाग ने इसकी विधिवत अधिसूचना जारी कर दी। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि स्थानीय निवासी लंबे समय से गाँव का नाम बदलने की मांग कर रहे थे। उनकी भावनाओं को देखते हुए राज्य सरकार ने भारत सरकार के अनुमोदन प्राप्त कर अब ये मांग पूरी कर दी है। अब आधिकारिक रूप से ग्राम खूनी को देवी ग्राम के नाम से जाना जाएगा। वहीं आपको बता दें कि सत्र के पहले दिन विपक्ष ने नियम 310 के तहत चर्चा करने की मांग की है। अब इसमें कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा होनी थी, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने इसे स्वीकार नहीं किया। अब इस बात पर कांग्रेस ने विधायकों ने जमकर हंगामा काटा। वहीं बद्रीनाथ से विधायक है लखपत बुटोला, जिन्होंने विधानसभा अध्यक्ष पर भेदभाव करने का आरोप लगाया। लखपत बुटोला ने कहा कि सरकार की पोल पट्टी ना खुल जाए, इसलिए उन्होंने नियम 310 के तहत चर्चा करने को नहीं स्वीकारा। और विधायक हैं जिन्होंने विधानसभा अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विपक्ष ने नियम 310 के तहत चर्चा करने की मांग की है और साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा जो स्पीकर हैं वो फिलहाल भेदभाव कर रही हैं। वहीं गैरसैंण समेत कर्णप्रयाग में तेज बारिश हुई है। बड़ी खबर, जहां मौसम फिलहाल करवट ले रहा है। विधानसभा सत्र के दौरान तेज बारिश हुई। देर रात से बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। मौसम विभाग ने इस दौरान अलर्ट जारी किया था। सत्र के लिए गैरसैंण पहुंचना अब काफी मुश्किल हो गया है। बड़ी खबर, जहां आपको बता दें कि देर रात से बारिश का सिलसिला लगातार जारी है और बारिश तेज हो रही है। मौसम विभाग ने इस दौरान अलर्ट भी जारी किया था। सत्र के लिए गैरसैंण पहुंचना अब लोगों के लिए मुश्किल हो चुका है। अगर पर्यटक वहां जा रहे हैं तो पहले ही उनको चेतावनी दे दी गई थी कि मौसम का पहले हाल जान ले, उसकी अपडेट ले, उसके बाद ही गैरसैंण या फिर पहाड़ी राज्यों का रुख करें। लेकिन अब जो पर्यटक फंसे हुए हैं उनको लेकर भी लगातार अपील की जा रही है कि वो अपने होटल, अपने उस जगह पर ही रहे जहां पर वो सेफ हैं, क्योंकि अगर बाहर निकलेंगे तो शायद कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और तस्वीरें भी आप लगातार देख ही रहे हैं किस तरह से सिलसिलेवार तरीके से बारिश हो रही है। देर रात से बारिश का सिलसिला लगातार जारी है, जहां पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था और आने वाले समय में भी इसी तरह से भारी बारिश का सिलसिला देखने को मिल सकता है। वहीं उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में मानसून सत्र चल रहा है। अब इस बीच पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हमारा प्रदेश आपदा प्रभावित प्रदेश है, हम पहाड़ के लोग हैं और अगर हम गैरसैंण पहुंच गए तो अंतरिक्ष पर या फिर मंगल पर थोड़ी ना चले गए। धामी की सरकार आप बहुत टूटी सड़क और ऊबड़ खाबड़ सड़क और बहुत भीषण आपदा में गैरसैंण पहुंची है। अरे हमारा प्रदेश ही आपदा प्रभावित प्रदेश है। हम सब लोग पहाड़ के लोग हैं, गांव में रहने वाले लोग हैं। अगर हम गैरसैंण पहुंच गए तो कोई बहुत बड़ा कोई एवरेस्ट पे थोड़ी चढ़ गए या अंतरिक्ष में मंगल पे थोड़ी चले गए। कि बहुत बड़ा ऐसा प्रचार किया जा रहा है कि भाई इस भीषण बारिश में
मैं नाम भी नहीं ले रहा हूं, उनकी सरकार पहुंची गैरसैंण। वहीं सत्र के पहले दिन कांग्रेसियों ने सदन के बाहर और अंदर जमकर हंगामा किया, जहां कांग्रेस की तरफ से नियम 310 के तहत कानून व्यवस्था पर चर्चा करने की बात कही गई, जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने नहीं स्वीकारा। वहीं इससे गुस्साए कांग्रेसियों ने रात भर वेल के अंदर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही इस पर खटीमा के कांग्रेस के विधायक भुवन कापड़ी ने कहा कि वीडियो कैसे बनाया गया नहीं पता, पूरी जनता के सामने नेता प्रतिपक्ष पर हाथ उठाया गया, नेता प्रतिपक्ष विधायकों को मारते हुए जिला पंचायत को ले जाया गया। रही बात जो वो वीडियो है वो कैसे बनाया गया है, एक व्यक्ति बोल रहा है, चार बैठे हुए हैं, सामने से पिस्टल रखी है या क्या रखा है वो तो कहीं किसी ने देखा नहीं। पूरी जनता के सामने, नेता प्रतिपक्ष के सामने, विधायकों के सामने अभद्रता कर नेता प्रतिपक्ष और विधायक से मारते हुए जिला पंचायतों को ले जाया गया, जिसके वीडियो फुटेज भी कोर्ट में पेश कर दिए गए हैं। साफ साफ वो दिखाई दे रहा है। इसके अलावा इससे पहले हत्याओं की घटनाएं लगातार उत्तराखंड में बढ़ रही हैं। देहरादून और हरिद्वार जैसी दिन दहाड़े लूट हो रही है, जहां महामहिम राष्ट्रपति के काफिले से 500 मीटर दूर लूट हो जा रही है, हत्याएं बढ़ रही हैं, बलात्कार बढ़ रहे हैं। इन सब चीज़ों को लेकर जिस पुलिस ने कानून व्यवस्था को सुधारना चाहिए था, वो खुद कानून व्यवस्था को जो है यहाँ ध्वस्त कर रही है। भारी बारिश के कारण अलकनंदा नदी उफान पर है। बड़ी खबर जो आपको बता दें कि कर्णप्रयाग में बारिश से अब मुसीबत बनी हुई है। रात से ही जमकर बारिश हो रही है, आने वाले समय के लिए अलर्ट भी जारी कर दिया है। तो भारी बारिश की वजह से कई तरह की परेशानी लोगों को हो रही है। जो पर्यटक घूमने फिरने के लिए उत्तराखंड आए हैं उनको भी कई बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अब चूंकि मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, तो इसमें प्रशासन भी धरातल पर कई कदम उठा रहा है ताकि आवाजाही के दौरान पर्यटकों को और रहवासी जो वहां पर रहते हैं उनको किसी तरह की कोई बड़ी परेशानी ना हो। वहीं 5 अगस्त को उत्तरकाशी के धराली में आए सैलाब में लापता हुए लोगों की खोजबीन के करीब 15 दिन बाद एक शव बरामद हुआ। शव झाला में भागीरथी नदी में मिला है, लेकिन उसकी शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई। शरीर पर मिले कपड़ों से सेना के जवान होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि पूरी जानकारी के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा। अब इसी तरह मिलने वाले शवों की शिनाख्त प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। और ऑपरेशन में तकरीबन आज की तारीख में 400 के करीब जवान लगे हुए हैं। इसमें पूरे पिछले 7 दिनों का अपडेट में इस तरह से है कि तकरीबन जितने वहाँ पे 1600 के करीब टूरिस्ट थे और लोकल्स थे, उनको इवैक्यूएट किया गया है। एयर सप्लाई और मेंटेनेंस जो है वहाँ पे रसद पहुँचाने का काम जो है वो एयरफोर्स और आर्मी ने करा है। म्यूल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है रसद को पहुँचाने में वहाँ पे। उसी तरह आर्मी की जो सिग्नल कंपनीज होती हैं उन्होंने कम्युनिकेशन नेटवर्क सेटअप कर दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के लावारिस कुत्तों पर निर्देशों के बाद अब नगर निगम शहर में लावारिस और खूंखार कुत्तों को लेकर सख्त रुख अपनाने जा रहा है। आपको बता दें कि अदालत ने साफ कहा है कि ऐसे कुत्तों को आश्रय गृह में रखा जाए और उन्हें उठाने में बाधा डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। जिसके बाद नगर निगम ने देहरादून में बड़ी समस्या बनते जा रहे आक्रामक कुत्तों को लेकर कार्य योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। नगर निगम की नई योजना के तहत आक्रामक लावारिस कुत्तों की पहचान कर उन्हें एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर ले जाकर टीकाकरण किया जाएगा। देखिए, अभी इसमें जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ दिशा निर्देश दिए हैं, निश्चित तौर पे हम भी जो हमारे ऐसे कुत्ते जहाँ भी शिकायत आती है कि कुत्तों के द्वारा उनका जो व्यवहार है बड़ा आक्रामक हो गया है, ऐसे उन जानवरों को उठा के और कुछ समय हम अपने पास रखते हैं और उनके व्यवहार देखा जाता है कि व्यवहार उनका बदल रहा है या वैसा ही है। अगर इनका व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, ज़्यादा आक्रामक है, तो फिर उनके लिए उस हिसाब से हमारी व्यवस्था है, वरना उनको फिर दोबारा उनकी गली में जाके छोड़ दिया जाता है। अब खबर ऋषिकेश से है, जहां इवाना रिजॉर्ट में रेव पार्टी होती हुई पकड़ी गई। आपको बता दें कि पुलिस ने 9 महिलाओं सहित 37 लोगों की गिरफ्तारी की है। सभी लोग मुजफ्फरनगर यूपी के दुकानदार बताए जा रहे हैं। पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह ने बताया कि थाना अध्यक्ष संतोष पैथवाल और राम झूला चौकी प्रभारी उत्तम रमोला की टीम ने रिजॉर्ट में छापेमार कार्रवाई की, जिसमें गैर राज्यों से पहुंचे लोगों को रेव पार्टी करते हुए पकड़ा गया। जबकि बारिश के चलते एसडीएम यमकेश्वर ने 1 जुलाई से सभी रिजॉर्ट को बंद करने के आदेश जारी किए हैं। पुलिस ने होटल स्वामी प्रशांत के खिलाफ एसडीएम के आदेशों का उल्लंघन करने पर मुकदमा भी दर्ज किया। तो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के कुछ दुकानदार हैं जो उत्तराखंड ऋषिकेश में रेव पार्टी कर रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है।
देहरादून पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। देहरादून पुलिस की गिरफ्त में लल्लन गैंग आया। आपको बता दें कि अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुई चोरी की 2 बड़ी घटनाओं का दून पुलिस ने खुलासा कर दिया है। गैंग के सुरकना सहित 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपियों के कब्जे से कई कंपनियों के मोबाइल फोन और एक स्कूटी और अन्य सामान भी बरामद किए गए। वहीं हरिद्वार के भेल इलाके में एक कार के अंदर अजगर घुस गया, जिससे देर शाम हड़कंप की स्थिति मची। कार मालिक को जब गाड़ी में अजगर दिखाई दिया तो होश उड़ गए। वो कार छोड़कर बाहर खड़ा हो गया। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये रही कि वन विभाग पहुंचने से पहले ही भेल कर्मियों ने हिम्मत दिखा दी और खुद अजगर का रेस्क्यू करना शुरू कर दिया। कर्मचारियों की सूझबूझ और साहस से बड़ी घटना टल गई है और वन विभाग ने भी राहत की सांस ली। और देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये वीडियो बहुत तेजी से हो रहा है जहां एक कार में किस तरह से अजगर छिपा हुआ है। और सोचिए कि अगर शख्स को नहीं पता चलता, कार चालक को नहीं पता चलता है कि कार में अजगर छिपा हुआ है, तो शायद एक बहुत बड़ी घटना घटित हो सकती थी। लेकिन राहत भरी खबर ये रही कि फिलहाल वन विभाग की टीम जब तक पहुंचती उससे पहले ही वहां के आला अधिकारियों की तरफ से रेस्क्यू किया गया और अजगर को फिलहाल जंगल में छोड़ दिया गया है। और इस अजगर की अगर लंबाई भी देखें तो काफी लंबा है, काफी विशाल है और अगर ऐसे में ये काट या डस भी जाए तो शायद सामने वाले की मौत हो सकती थी, यानी कि बहुत बड़ा जो घटनाक्रम है वो घटित हो सकता था। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां देर शाम हड़कंप मचा अजगर के मिलने पर। और निकल जाए तो हट दो, खाली कर दो। और निकल जाए तो हट दो, खाली कर दो। तो लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देर शाम हड़कंप की स्थिति मची, अजगर मिला, जहां भेल कर्मियों ने खुद अजगर का रेस्क्यू किया और उसके बाद इसे जंगल में छोड़ दिया, जहां पर कर्मचारियों की सूझबूझ और साहस से ये बहुत बड़ी घटना टल गई है। और निकल जाए तो हट दो, खाली कर दो। वहीं लोहाघाट में डिग्री कॉलेज तिराहे के पास बिना नंबर की सफेद रंग की बोलेरो तेज रफ्तार से चलती हुई सड़क किनारे खड़ी कार से टकरा गई। आपको बता दें गनीमत ये रही है कि जो जनहानि नहीं हुई है। दरअसल वाहन चालक नशे में था और टक्कर मारने के बाद वो वहां से भाग गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और चालक की खोज फिलहाल पुलिस कर रही है। ये गाड़ी खड़ी हुई थी किनारे में यहाँ और ऊपर से शायद नशे में थे वो व्यक्ति और सीधे आके इसमें टकरा गया। वो तो यहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं थे और उधर एक 2 महिलाएं जा रही थी नीचे, तो वो बच गई। कोई ऐसी जनहानि नहीं हुई है। अब बात करेंगे कालाढूंगी की, जहां तहसील अंतर्गत बेलपड़ाव सेमलचौड़ ग्राम सभाओं में पिछले कई दिनों से तेंदुए का आतंक बना हुआ है। अब इस कारण ग्रामीणों में भय की स्थिति है, जहां ग्रामीण रात भर जागकर परिवारजन और बच्चों की सुरक्षा करने पर मजबूर हैं। ग्रामीणों ने कहा कि कई बार वन विभाग को जानकारी दे दी गई है, लेकिन वन विभाग आंखें मूंदे हुए बैठा हुआ है। कल देर रात बेलपड़ाव निवासी गुरुदत्त सिंह गीली के पालतू कुत्ते को तेंदुए ने निवाला बना लिया, यानी कि अपना शिकार बना दिया, जिसकी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। ग्रामीणों ने वन विभाग से जल्द ट्रैप कैमरे और पिंजरा लगाकर तेंदुए को पकड़ने की मांग की है। आज जैसे प्रातः हमें पता चला, ग्राम प्रधान सेमलचौड़ द्वारा सूचना दी गई कि उनके गांव में एक कुत्ते को गुलदार द्वारा घर पर घुसकर उसका शिकार कर दिया गया है। तो तुरंत सूचना पर हमने यहाँ से हमारे डिप्टी रेंजर दीवान सिंह रौतेला जी को वहाँ भेजा गया और उनके द्वारा मौका मुआयना किया गया। क्षेत्र का जो वीडियो क्लिप्स संबंधित स्वामी जिनका कुत्ता था उन्होंने उपलब्ध कराई। उसके आधार पर वहाँ पर अपनी टीम की हम मॉनिटरिंग करवा रहे हैं। 24 घंटे हम वहाँ उस क्षेत्र को निरीक्षण कराएंगे, उसकी मॉनिटरिंग कराएंगे कि गुलदार की मूवमेंट कहाँ को जा रही है। अगर ज़्यादा मूवमेंट बेलपड़ाव और सेमलचौड़ जंगल से लगे हुए सटे हुए एरिया हैं और यहाँ बाघ की आतंकी गतिविधियाँ पिछले 1 हफ्ते से काफ़ी बढ़ गई है।
एक केसेस ऐसे आए हैं कि घर से ही निकाल के जानवरों को ने मार के घर में ही खा दिया गया है। फर्स्ट विभाग को हमने कन्वे किया था आज से 1 हफ्ते पहले। उन चीज़ों में उन्होंने एक दिन कार्रवाई करी, वो एक दिन खाली नोटिस मतलब देखने आए, रात में एक आध बार उन्होंने चक्कर लगाए, लेकिन उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं हुई। और किसी एक रात पहले एक हादसा हुआ है, एक किसी हमारे प्रोग्राम हुआ से घर पे उसके जानवर को मार के उसे घर में ही खाया गया है। तो ये गतिविधि आगे भी किसी के साथ भी और ज़्यादा हो सकती हैं। तो मेरा फर्स्ट विभाग से अनुरोध है कि आप अति शीघ्र यहाँ पे जो जंगल से लगे हुए एरिया है मेनली, वहाँ पे आप CCTV कैमरे और पिंजरों की तुरंत व्यवस्था की जाए ताकि ये केसेस आगे ना बढ़ें। एक हादसा रिसेंटली अभी हुआ है, आगे कोई और हादसा ना हो। पिंजरे लगाने चाहिए, कैमरे लगा के इनको नियंत्रित करना चाहिए, अदरवाइज़ इनका आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। पिछले 10 दिन पहले भी ये हमारे इलाके में देखा गया था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी भी आए थे रात को टॉर्च लेके, लेकिन ये कब्जे में नहीं आया। तो पिछले 4-5 दिन से ये हमारे एरिया में घूम रहा था। मेरा जो एक सेवक है वो पानी लगा रहा धान में, उसके पास से गुजरा तो उसने थोड़ा आगे टॉर्च मारी तो उसने घुर गया और ये वहाँ से भाग गया। और करीब 1 घंटा मेरे प्रेमाइसिस में रहा है और घर के अंदर से कुत्ते को उठा के, और कुत्ता बहुत बड़ा था इसलिए बाहर नहीं ले जाया, घर के अंदर ही खाया इसने। और चलिए बुलेटिन